आज तो देखते जाओ। रिएक्शन अकर इन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहां पर रेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो R इक्वल टू फाई आई या एफिशिएंसी है। तो भैया एफिशिएंसी है तो आउटपुट अपान इनपुट होगा। आउटपुट के रूप में क्या है? इंटेंसिटी समझते हो? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में जितने पड़ेंगे, अगर वो सही जगह पे पड़ गए तो बॉन्ड को तोड़ देंगे, सही जगह पे नहीं पड़े तो बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। समझ में? तो जो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेड अपॉन पेन तो मैंने चेंज ही नहीं किया। चुप रहो। इनपुट क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब।
जानते हो क्या है? हाँ, अरे कितनी पढ़ रही है, उसमें से कितने की वजह से रिएक्शन हो रहा है। तो बस वही तो हो गया, तभी तो वो 100% से नीचे आएगा, क्योंकि सारे के सारे से क्या नहीं होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा। तो जितने ब्रेक होंगे वो आपके इफेक्टिव कोलिजन वाले हो गए। अब कितने टोटल पड़े, समझ गए? कोलिजन थ्योरी क्या है? हाँ, प्रोडक्ट फॉर्म बाई इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? चल हिंदी वर्जन। और कुछ? अभी सही आंसर कहीं से नहीं आया। और कोई? अरे तुम लोग तो सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन की लाइन को एक्सप्लेन कर दे रहे हो, इफेक्टिव कोलिजन होगा कब, हमें ये चाहिए। अब सही आ रहा है बात। दो चीजें एक साथ, मॉलिक्यूल शुड हैव मिनिमम इससे ज्यादा तो एनर्जी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। जब तक दो चीजें नहीं होंगी एक साथ तब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, और जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट। अब समझ में आया इसी के बाद इसको क्यों तुरंत पढ़ाया। ये दोनों चीजें जब एक साथ रहेंगी पड़ेगा तो वो बांड टूटेंगे, इनमें से एक भी गायब रहा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसलिए वो वैल्यू हमेशा आउटपुट वाली कम होगी और इनपुट वाली तो लगातार आ रही। समझ में आ गया? इससे रेट देखा गया है कि रेट इक्वल टू पी इंटू जेड इंटू एफ। सुना? पी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड। जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एफ हाँ इसके अंदर है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग, या फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल का, एक्टिव मॉलिक्यूल। और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? e टू द पावर माइनस EA बाई RT। ध्यान से देखो तो ये K बाई ए है, क्या है? तो K बाई ए फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल भी होता है। K इक्वल टू ए की पावर माइनस EA बाई RT, तो K बाई ए करो, आ गया? ये पूछा गया, समझ गए? जब इनको एक साथ रखो तो रेट एग्जैक्ट आप किसी का भी जान सकते हो, P इंटू जेड इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। सारी तरह की एनर्जी तो जानते ही हो, है? ये अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है
ये एक्टिवेशन एनर्जी है। जो रिएक्शन के लिए चाहिए वो कौन सी एनर्जी है? हाँ। और ये क्या है? समझ में आ गया? खत्म हो गया, नोट करो। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल समझते हो कि नहीं? जैसे मान लो आपके पास 100% पे बोल रहा हूं, 100 मॉलिक्यूल हैं आपके पास, कितने हैं? उसमें से केवल 10 मॉलिक्यूल के पास ही इतनी एनर्जी है कि अगर उनमें कोलिजन होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, तभी वो किधर जाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो NO से O2 का रिएक्शन करा के NO2 बताया था, उसमें से याद होगा एक को डायरेक्ट O से करवा रहा था और एक को N से। तो जब ऑक्सीजन का जो पार्ट नाइट्रोजन वाले पार्ट से रिएक्शन कर रहा था वो तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में था। अगर दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी बराबर हो, मतलब दोनों की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो, दोनों NO2 की, तो रिएक्शन एक से होगा, एक से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में और एक नहीं। तो उसका क्या होगा फ्रैक्शन? 1/2, क्योंकि 2 लिए थे आप, एक जा रहा है। समझ में आ गया? वो है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। हाँ, गर्म करेंगे तो सेम आ गई, बिल्कुल है। लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहेगा तो रिएक्शन कहाँ होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन भी तो चाहिए, प्रोडक्ट जिससे बनना है कोलिजन उसी से तो होना चाहिए, किसी और के बीच कैसे होगा? मान लो यही जो रिएक्शन दिया गया है, HNO इस पर पड़ा, इसका भी टूट गया, इसका भी टूट गया, प्रोडक्ट क्या बनाना चाह रहे हो? इसके भी रेडिकल डेवलप हो गए, इसके भी रेडिकल डेवलप हो गए, लेकिन Cl रेडिकल फिर से Cl रेडिकल से ही रिएक्शन कर गया, टक्कर कर गया, तो फिर से क्या बना बैठेगा? ये थोड़ी ना बनाएगा। समझ गए? नोट करो। ना, कतई नहीं, एक्सिस ही 3 है। गैसियस मॉलिक्यूल पर हम बात कर रहे हैं ना। अब वो हमेशा क्या होते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं।
आगे देखो। हाँ जी, अब क्या रेट कांस्टेंट वाला डेरिवेशन इसमें भी लोगे? हाँ सब ले लो, बाकी कुछ ना रहे। k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। लॉग ले लो, तो लॉग के इक्वल टू क्या होगा? अगर ये y है तो ये c है तो ये mx है। ln के 1 बाई टी, ये आपका माइनस ई ए बाई आर। यहां से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या? इफ फ्रॉम फर्स्ट कर देना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 मान ली जाए, होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन में दे दें, तो उस समय के ही क्या होगा? क्योंकि ये पूरी 0, तो ln के ln ए के बराबर, तो के किसके बराबर हो जाएगा? ए है आर्हीनियस फैक्टर। होता क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इन यूनिट वॉल्यूम। हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और वही दूसरी केस में क्या? अगर हम क्या करें? टी को इनफाइनाइट कर लें। बस करो बच्चे, हाँ इनफाइनाइट कर दे, तो भी के बराबर क्या होगा? है ना? अच्छा, दो अलग अलग टेम्परेचर पर ले लेते हैं। एट T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट या T2 अगेन या ln K1 और ln K2 तो ln K2 माइनस ln K1 निपट गए। ए बाई आर कॉमन ले लो, 1/T1 माइनस 1 तो ln K2 बाई K1। गुड, इससे न्यूमेरिकल लगा लेना है ना। ठीक है, गुड। केमिकल काइनेटिक्स फिनिश। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स नोन एज रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप पूरा पढ़े हो, है ना? लेकिन उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हम कैसे ये अपने पृथ्वी की आयु निकालते हैं, एज ऑफ अर्थ, किसी भी फॉसिल्स का कैसे एज निकालते हैं, कार्बन डेटिंग निकाल लोगे? क्वेश्चन लो सीधे, नोट करो फिर क्वेश्चन देते हैं।
that the pitch blende formed at the time of formation of earth, ये हो चुका है। Did not contain any lead. Calculate age of earth. T half U238 4.5 10 power 9 year. ln 1.05234 0.05. क्या कॉन्सेप्ट है ये बताओ। आर्हीनियस इक्वेशन में तो रटने की कोशिश मत करो, मजा नहीं आएगा। नहीं, थोड़ा सा भी घुमा दिया क्वेश्चन ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेड यूरेनियम के बजाय कुछ और दे दिया तो, किसी और मिनरल का, किसी और प्लेनेट का दे दिया तो, सिर्फ उतने सही नहीं जाना है। ये मान के चलो हमें किसका एज निकालना है, उसमें अगर रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, ठीक है ना, समझ में, तो हम उसका एज निकाल सकते हैं। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है तो हम उसका एज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये मान के चला गया, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी की पूरी अर्थ जब बनी थी तो वो यूरेनियम थी, बस। क्या थी, समझ में। अब ये तो तब की बात है जब t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू टी पे आप निकालना चाह रहे हो, हाँ या ना। यहाँ यूरेनियम t समय का होगा और बाकी क्या होगा, लेड होगा। तो इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम इनिशियली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम एट टाइम t प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड एट टाइम t। क्योंकि एक यूरेनियम से एक ही लेड तो बनेगा, बाकी अल्फा बीटा गामा जो भी निकल रहे हो निकल रहे। समझ में आया नहीं। तो अभी का जो अमाउंट है ये इसका इनिशियल अमाउंट है, समझ में आया। और डीके किसका हो रहा है, यूरेनियम का। यूरेनियम से क्या बन रहा है, लेड बन रहा है। तो A है तो 0 है, A माइनस एक्स है तो ये x बना है, हाँ या ना। जब ये बना है तो आपका A ही तो UI है, बोलो। ये क्या है, इसका मतलब जो अभी आप चेक करने जा रहे हो आप A माइनस एक्स पाते हो इन टर्म्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का जो वेट पाते हो या यूरेनियम के जो मोल्स पाते हो वो क्या पाते हो आप, A माइनस एक्स पाते हो। ये तो इतना लंबा क्वेश्चन बनाया गया है, ये होता भी है लेड से, मतलब लेड जितने भी आ रहे हैं कहां से मान रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में या जहां भी, किससे, यूरेनियम से। समझ में आ गया। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। तो K की वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग U अपॉन U। तो U जो मिलेगा, यूरेनियम जो मिलेगा, अभी चेक करने गए हो अर्थ क्रस्ट, तो अभी का मिलेगा ना, हाँ A माइनस एक्स मिलेगा, तो वो तो यहां रख दिए। लेकिन वहां पे हम क्या लिखें, UT प्लस PV, लेकिन वेट नहीं लिख सकते। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम एट टाइम t प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड। समझ में आया। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम एट टाइम t।
इनिशियल कहाँ है बेटा? इनिशियल तो यही हो चुका ना, नहीं समझ पाए इतनी देर में? फिर से देखो, जो भी यूरेनियम है वही यूरेनियम ब्रेक हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेड में। रिएक्शन हो जाने के बाद यानी कन्वर्जन हो जाने के बाद ही तो यूरेनियम बचा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से है, तो ये कभी खत्म होने वाला तो नहीं है। आज के समय में आपने इसका थोड़ा सा 1 मीटर के एरिया का या जितनी भी जगह के टुकड़े को एनालाइज किया, एनालाइज करने पर आपको पता चला कि यूरेनियम इतना है, लेड इतना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूरेनियम के उस जगह पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेना है, और किसको पता कर लेना है? लेड के। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि पहले कितना था उस एरिया में क्या यूरेनियम। समझ में आ गया? और अभी कितना है वो अभी बचा ही है, सिर्फ यूरेनियम की वैल्यू रखो, क्योंकि डिकम्पोज कौन हो रहा है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यूरेनियम के बजाय अगर हम ट्राइटियम से गुजरेंगे तो भी तो आ जाएगा, कार्बन 14 से गुजरेंगे तब भी तो आ जाएगा, ऑक्सीजन 18 से गुजरेंगे तब भी तो आ जाएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो किसी का भी एज टर्मिनेशन हम इस तरह करते हैं। करो। तो मोल से करवा दिए, अब मोल से नहीं वेट से करना चाहते हो तो इसका 206 ग्राम इसके कितने ग्राम के बराबर है? 238 ग्राम के, क्योंकि दोनों का 1 मोल तभी तो होगा। तो आप चाहो तो आप वेट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, क्योंकि ये जो हेल्प दे रहे हैं वो वेट के लिए दे रहे हैं। तो पहले आप क्या करो, T इक्वल टू 2.303 और K की वैल्यू क्या होती है? 0.6932 अपॉन T हाफ, T हाफ ऊपर चला गया, 4.5 10 पावर 9 लॉग यूरेनियम का 1 ग्राम है, कितना है? अरे यही तो है, एवरी ग्राम ऑफ यूरेनियम, ठीक है ना? 1 ग्राम यूरेनियम का है, और लेड का कितना है? 0.0453 डिवाइड बाई 206, ये तो मोल हो गया। अब वेट ऑफ यूरेनियम के किस इक्वल करोगे तो 238 से, तो वेट ऑफ लेड इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ यूरेनियम कर दिया। ये वैल्यू यहां रखो। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? उड़ गया, मोल ज्यादा लग गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है सर। और कितने लोग हैं ऐसे? अगर मैं पूछूं कि एज अर्थ की बताओ तो तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा, तुम कब जाओगी? अर्थ तुम्हें मिल सकता है पीछे उसका 1000 करोड़ साल पहले का? नहीं मिल सकता ना। तो अपने को कुछ डाटा ऐसा लेना पड़ेगा जो लगातार, जिसको हम चेक कर रहे हैं कि यही कन्वर्ट हो रहा है इसमें। अगर ये पता कर चल जाए तुम्हें कि 4 दिन में मैं एक चैप्टर फिजिकल का पढ़ा देता हूं, और आपसे पूछा जाए कि भैया अगर फिजिकल ही चल रही है तो शुरुआत कब से बैच का हुआ होगा, तो कितने चैप्टर हुए हैं उसको देख करके नहीं बता सकते। अगर छुट्टी वुट्टी की कोई कंडीशन ना हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, हाँ या ना? बस वही है। नहीं पल्ले पड़ा अभी? तुम यहां पे हो इस समय और एज पूछी जा रही है कि जब अर्थ बनी है तो क्या करोगे? तो आप तो देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो डिकम्पोज हो रही है, कौन सी चीज है जो टूट रही है, ब्रेक हो रही है, उसका टी हाफ क्या है, पता चल गया? क्योंकि जब वही चीज है और कहीं से वो चीज आ नहीं रही है तो वो है यूरेनियम, और यूरेनियम टूट करके किस में जा रहा है? स्टेबल न्यूक्लियस उसका क्या है? लेड 206। क्या है? तो लेड का 1 मोल यूरेनियम के 1 मोल के ब्रेक होने से मिलता है। तो अभी के सैंपल में लेड के कितने मोल हैं प्लस यूरेनियम के कितने मोल हैं, इन दोनों का सम करोगे तो पता चल जाएगा जब अर्थ बनी थी तब यूरेनियम कितना मोल था। वो इनिशियल है, क्योंकि वो लेड आ किससे रहा है, और अभी जो मिला वो यूटी है। इतनी देर समझाना क्या हुआ था, वो क्या है? यूटी। और क्या एज निकालोगी तो आगे का लोगी?
तुम्हारी एज क्या है, तो यही पता किया जाएगा तुम कब आई। समझ में आया? क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ? और कौन हाथ उठा था? हाँ बोल। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, 1 ग्राम यूरेनियम अभी है जो सैंपल हम ले रहे हैं, उसके 1 ग्राम में लेड कितना है, 0.0453। इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, उसके एटॉमिक वेट से। ये वेट किसका हो गया, मोल हो गया अभी लेड का। और लेड का 1 मोल किससे बन रहा है, तो यूरेनियम का कितना वेट यूज हुआ है। समझ में आया? है? आया कि नहीं आया? ये 1 + 0.0453/20623, अरे इसे थोड़ा सा ज्यादा आया, अपॉन 1, बस। और ये सब कुछ दे दिए, ये वैल्यू यही आएगी। नहीं समझे? तो 2.303 आपको तो लगाने के लिए दिया ही नहीं, उन्होंने सब कुछ दे दिया। 1 ना भैया, सीधे लिखो ना 0.051, सॉल्व करो आंसर। तो अच्छा, तो एलन हटा देंगे, ला हटा दिए एलन। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? अरे ये कम आएगा कि नहीं, इससे 0.045 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। करके देख लो कितना आ रहा है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है, तो बस ठीक। ये आपका टाइम आ गया। तो किसका किसका हो गया, रॉक, मिनरल, अब फॉसिल का पहले पढ़ाएं तब क्वेश्चन देंगे। अभी तुम कुछ कंफ्यूज हो? हाँ, ट्रिक देखा उसका, ये समझ में आ गया।
वो तो बेस्ट है, उससे अच्छा तो कोई नहीं है। मोल्स में करो तब तो उससे अच्छा तो कोई नहीं है। आना तो रेशियो ही है, मोल्स में करो तो उससे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जब इस तरह कोई डाटा दे दिया जाएगा, वहां लॉग निकाल नहीं सकते, लॉग टेबल मिलेगी नहीं, तब क्या करोगे? गुजरना तो इधर ही से पड़ेगा। हमें क्यों आना पड़ा इधर से? नहीं तो हम तो मोल से ही निकालते। ठीक है ना। अब एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट फॉसिल्स एनिमल्स, किसी का भी एनिमल फॉसिल ले लो या प्लांट फॉसिल ले लो। नहीं समझते? आर्कियोप्टेरिक्स कभी पढ़ा था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, उसका फिगर भी याद आ रहा है, कहीं देखा था। है फॉसिल है ना। अच्छा होता क्या है पहले ये तो जान जाओ। हाँ तो करने लगे। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन की बमबारी जब होती है, कार्बन 14 बन जाता है। और क्या निकलता है? इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो, इसलिए यहां से क्या निकलेगा? प्रोटॉन। यूवी रेज के प्रेजेंस में ये कार्बन 14 का CO2 किस में गया? प्लांट में। ये भी मर जाएगा, दब जाएगा तो फॉसिल बन जाएगा। अब कोई एनिमल खाया, ये भी मर जाएगा, दब जाएगा, फॉसिल बन जाएगा। एनिमल नहीं खाया, उस एनिमल को किसी दूसरे एनिमल ने खाया, गुड। समझ गए? समझ गए कि नहीं? लेकिन जब तक ये जिंदा है, फॉसिल नहीं है। अरे वाह जब तक ये जिंदा है उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो मेंटेन है। चलो हम एक्सेस कर देंगे, क्योंकि हम फॉसिल ही पाएंगे ना। मरे हुए की आयु निकालनी है, एज निकालनी है, मिलेगा तब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना पुरानी चीज, तभी तो उसकी एज निकालोगे। कि पूछोगे कि उसकी एज बताओ, अरे उसकी किसकी? लाके दो ना, लाके दोगी तब तो एज पूछोगी। खुदाई उदाई हुई, कुछ मिला, तब तो उसका एज पूछोगी। अब खोदते रहे, कुछ मिला ही नहीं। नहीं समझ में आया? फॉसिल फार्मेशन में चली गई है, मत जाओ फॉसिल फार्मेशन। फॉसिल मिल गया। अच्छा नहीं, बात इसकी भी सही है। अगर हम उसकी एज चाहते हैं जो आज नहीं है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू कहां से पाएंगे? A0 कहां से पाएंगे? A0 तो हमें लाइव वुड या लाइव एनिमल से ही लेना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए मरा हुआ तो मिल गया, उस समय का कोई जिंदा ही नहीं है, तो जिंदा वाले से कहां से ढूंढेंगे? नहीं समझ में आया? तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं। जो चीज मिली, जिसके पार्ट तुम्हें मिले, जो आप ले गए लैब में चेक करने के लिए कितना पुराना है, उसमें कार्बन 14 ओरिजिनली कितना था, वो पता करने के लिए आपको उस टाइप का लाइव वो तो चाहिए। तो क्या सारा तो उसका रेशियो उसमें कैसे पता चलेगा भाई? यहां से इसमें आए तो इसमें जो कार्बन 14 का रेशियो रहेगा वो इसमें थोड़ी ना रहेगा। फिफ्टी 50 मानते हैं, चांस ही नहीं है। कार्बन 14
कार्बन 12 कभी खत्म नहीं होगा, मर जाने के बाद भी उतना ही रहेगा। डीके कार्बन 14 का होता है, हमेशा रहेगा चाहे जब निकालोगे। हाँ सर, C14 12 सेम होता है जब तक नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं, तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन फिर सही नहीं है। कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो सेम कैसे होगा? अरे इतना रेडियो एक्टिव कार्बन तुम लोग लेके चलते हो? नहीं, मान नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं, चांस ही नहीं। इतने में तो पता नहीं कौन कौन सी भयानक बीमारी हो जाए। देखो देखो, मैं बता रहा हूं, परेशान मत हो। ये मरे या ये मरे या ये मरे, मर गए, बहुत पुराना है। यहां का कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो ले लो, तो अगर आपके 2.303/T log A/A-x, ये जो A-x है, ये कौन सा पार्ट है? बस यही बताओ, यही दोनों का पार्ट बस आपको समझना है। ये बचा हुआ पार्ट है, तो बचा हुआ पार्ट है तो ये कहां से आएगा? हाँ, और ये वाला पार्ट, ये इसीलिए तो बार बार मैं कह रहा हूं मुझे फ्रेश उसका चाहिए। यानी जो लकड़ी दबी हुई है, वुड पार्ट दबा हुआ है, जिसको आप पाए हो, वो अगर आपको फ्रेश वाला नहीं मिला तो वहां पे ये रेशियो कैसे पाओगे? तो यहां से T की वैल्यू क्या आएगी? 2.303/K, मतलब 0.6932, और T हाफ किसका? कार्बन 14, 5600 समथिंग ऐसे कुछ होता है, वो क्वेश्चन में दिए रहेंगे। यहां कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो इन वही तो कह रहा हूं, मुझे बिना फ्रेशर कैसे मिलेगा, बताता हूं। और कार्बन 14 कार्बन 12 इन फॉसिल्स, ये। और जो मर गए उनका क्या करोगे? वही तो कह रहा हूं, जो अब है ही नहीं, उनका ये वैल्यू कहां से लाओगे? नहीं नहीं, डेटिंग तो किसी की भी, जैसे कोई कहीं खुदाई हुई, कोई पार्ट मिला, किसी की भी डेटिंग तो की जा सकती है, लेकिन उसकी वो चीज लाइव होनी चाहिए, कंपैरिजन उसी से होना है, हा? तो उसका उसी की डेटिंग नहीं किए होंगे, वहां किए होंगे उसके साथ साथ उसकी मिट्टी की डेटिंग। आपको वो पार्ट चाहिए, यानी वो कितना, जैसे कहा जाता है ना कि ये वाला पर्वत इतना पुराना है, ये वाला पहाड़ इतना पुराना है, तो बस उसके उसी से निकालते हैं। लेकिन ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, ये बताओ कि उसका, जैसे जो कह रहे हो कि फॉसिल, क्या कहा तुमने? अब नहीं है, अगर अब नहीं है तभी उसको क्या बोलते हैं? तो वो तो इसी से आएगा फिर। क्यों? क्योंकि फ्रेश कहां से पाओगे? 1 मिनट और कुछ। तो वही तो कह रहा हूं, उसको हम यहां से ले सकते हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये जो डायनासोर कह रहे हैं, डायनासोर तो अभी नहीं है, उसकी एज कैसे मालूम किए हैं, ये बताओ। एक मिनट, एक उसको किससे लियो? टाइम मशीन से, इनसे।
सब बस यही सही है, लेकिन अभी तक ये खुशी ने नहीं बोला। अब मत बोलना तुम, शांत रहो। हाँ, नहीं निकला। एक आंसर सही आया है, लेकिन अभी तक और बाकी कोई नहीं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ट्रैक से सब हटे। जो अभी नहीं है, जो अभी नहीं है लेकिन उसका फॉसिल मिल गया, उसका एज हम कैसे पता करें? अरे तो जब खोद रहे हो तो क्या केवल वही है? कोई तो ऐसा होगा जो अभी है। नहीं समझ में आया? कोई और भी होगा प्लांट, कोई और भी होगा एनिमल, कोई और भी होगा जो इस समय भी मौजूद है। तो दोनों एक साथ दबे हैं। समझ में आया? और जब दोनों एक साथ दबे हैं तो नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया, नहीं आया भाई। जो फासिल आपने किसका कहा, उसी का नाम लो, डायनासोर का ही। डायनासोर जब भी मरा होगा, जैसे भी मरा होगा, उसके साथ क्या डायनासोर के साथ और कोई पार्ट नहीं रहा होगा प्लांट का या किसी और एनिमल का जो आज भी अलाइव है? जरूरी कैसे नहीं है, हम वहां से फिर लेंगे ही नहीं। जहां पे दबा रहेगा वहीं से ले सकते हैं। बाकी आपको दो ए और एटी निकालने के लिए तुम्हें एटी तो मिल रहा है, ए मिल ही नहीं रहा है। आप रेशियो किससे लोगे? तो कोई नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत उस समय भी हैं, आज भी हैं। हम उसका उतना नहीं जानते हैं। बस ये जो आपका जो भी पार्ट दबा है अभी, मतलब जो तुम्हें मिला है फॉसिल, जो भी फॉसिल मिला है, उस फॉसिल के साथ क्या कोई ऐसा पार्ट और नहीं है जो अभी भी लाइव हो? वो तो हो गई, हम सिर्फ अब इस पे कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग पर। तब इसकी जरूरत क्या पड़ती, हम सारा काम यही कर देते। नहीं नहीं नहीं, फिर से एक बार इनका इनका पूरा सुन लो। इनका चेहरा बन जा रहा है। हाँ, ए शांत रहो। हम्म हम्म तो ये वही नहीं, C14 की जरूरत ही नहीं है यार वहां पे। तब तो वो तो वही हो गया, तो उसी से हो गया। तब यहां हमें जरूरत क्या पड़ रही है? अरे वो इसी से निकल आया। अगर अर्थ के बारे में बात कर रहे हो तो उसी से निकल आया ना। वो तो उसी से निकल आया, उस समय की मिट्टी से। अरे 5-5, 6-6 हजार ईयर है उसमें, डाटा भी चेंज होता है। 5,000 6,000 ईयर की बात कर रहे हो, तब वो जाके टी हाफ होता है। तो उसके रेशियो में, एग्जैक्ट उसी रेशियो में जा रहे हो तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है। अबाउट लिख देते हैं, ध्यान देना, वहां ये नहीं लिखते हैं इतना, अबाउट लिखा रहता है। समझ में? कार्बन 14 का ये वाला आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। इसमें हम क्या करेंगे, उसके साथ का, अगर आपको कार्बन डेटिंग से लेनी है तो उसके साथ का और कौन सी चीज दबी है जो आज अभी भी प्रेजेंट है, तो उसमें आप क्या लेंगे, फ्रेश वाले से जो उठाएंगे वो ए काम करेगा। और जो उस फॉसिल में है, तो सही पूछो तो उस फॉसिल का आपने थोड़ी निकाला, आपने निकाला उस प्लांट का जो आज भी है। नहीं समझे? और वही मान लिया आप किसका, कि इसी के साथ ये भी दबा था। अब समझ में आया? तरीका ये है कार्बन। हाँ, इवोल्यूशन।
तब तो जरूरत ही नहीं है, तब तो आप किसी भी प्रोसेस को उठा करके किसी भी एनिमल से चेक कर लो, तब तो किसी से भी चेक कर लो। इसके चेन वाले में जो फूड चेन क्या कहते हैं इसे, उसमें चेंज नहीं होता, कन्फर्म हो। लेकिन हम तो अभी तक यही जानते थे, एक बार इसको और देख लेना, कि उस समय उसके साथ जो दबी हुई चीज थी और जो अभी लाइव है उससे कंपेयर करके उससे उसकी डेट मान लो। हाँ सही है। तो कार्बन 12 तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका डीके नहीं हो रहा है। कार्बन 14, अच्छा उसमें जब तक वो लाइव है, मतलब जी रहा है, तब तक उसकी हाफ इतनी ज्यादा है, उसे आप चेंज मान ही नहीं सकते, क्योंकि 50 साल 100 साल 150 साल, टी हाफ उसका कितना